धार्मिक कट्टरता ही थी। देखिए, नहीं। कट्टरता कभी भी धर्म की ओर नहीं ले जाता। पाकिस्तानी तालिबानी मस्जिद में बम फोड़ देते हैं इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम के वेलफेयर कर रहे हैं, और मस्जिद में ही बम फोड़ते हैं, तो कौन सा वेलफेयर है भाई? राइट सर। और यूरोप की चर्चेज या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की चर्च एकदम वीरान चल रहे हैं। तो लोग या तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं या एथीज्म के तरफ चले जा एथीज्म रहे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो फेनेटिसिज्म फैल रहा है वो दरअसल रास्ते से भटकने का ही नतीजा है कि नशा बढ़ रहा है। यूरोप में यही हुआ, जब आपस में लोग लड़े तो भयानक नशा के तौर पे गए और ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया, गॉड को मानना ही छोड़ दिया। क्रिश्चियंस ने गॉड को मानना छोड़ दिया और उसमें जंग चला, और यूरोप की कई कई देशों की एक एक तिहाई पॉपुलेशन आपस में ही ईसाइयों की लड़के मर गई। देखिए, जब सोसाइटी में फेनेटिसिज्म, धार्मिक पागलपन बढ़ती है तो समाज नशा की तरफ जाता है। राइट सर। सर, मियां जी के लौंडों पे मौलवी साहब के करतूतों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए आप। कि मौलवी साहब के करतूतों का ऐसा लगता है कि पूरा मौलवी साहब लोग यूपी में ही जमा होते हैं, और जो भी अखबारों में पढ़ेंगे तो यूपी के ही मौलवी साहब का वो बयान एकदम हाईलाइट होता है, वो अलग की बात है। लेकिन मौलवी साहब ने जो जहाँ मस्जिद बना है वहाँ मस्जिद बना रहे हैं, और जहाँ कब्रिस्तान था वहाँ कब्रिस्तान बना रहे हैं, जहाँ मदरसा था वहीं मदरसा बना रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से वो आंख बंद कर लिए हैं, वहाँ ध्यान ही नहीं जाता। आप अपने गांव में मोहल्लों में देखेंगे या दूसरों जगहों देखेंगे, जहाँ मस्जिद था वहाँ उनका कोई फिक्र नहीं है कि मस्जिद बने या न बने। तो मौलवी साहब जो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, या मिलाद नहीं होना चाहिए, जालसा जुलूस नहीं होना चाहिए, तो ये जो फालतू की जो वो बात उखाड़ रहे हैं, इससे मियाँ जी के लौंडों पे बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसके कई असर पड़े हैं। पहला नंबर, पहले मिलाद होते थे तो लोग एक दूसरे के दरवाजे पे जाते थे तो मोहब्बत बढ़ती थी, राइट, कि चलो भाई ये भी हमारे दरवाजे पे आए हैं तो हम भी इनके दरवाजे पे जाएंगे। वहाँ बताया जाता था कि नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हलाल का खाना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सारी बात बताई जाती थी। लेकिन अब मियाँ जी ने जो कब्रिस्तान की फलसफा को दिया है, नई नई मस्जिद बनाई है, तो पुराने जो लोग थे वो अपने बचाव में आ गए, और तो अब जो ये परंपरा चली है तो इससे सोसाइटी में अनरेस्ट बढ़ रहा है। देखिए, जब सोसाइटी में फेनेटिसिज्म, धार्मिक पागलपन बढ़ती है तो समाज नशा की तरफ जाता है। राइट सर। तो मियाँ जी का अगर लौंडा है तो वो नशा कर रहा है, चरस अफीम गांजा पीना, दारू भांग पीना, ये मियाँ जी के लौंडों में बढ़ रहा है। लेकिन बात ये है तो वो भयानक नशा की तरफ जा रहे हैं। यूरोप वालों में जब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की जो लड़ाई चली तो 100 साल की उनके आपस में जंग चला, और यूरोप की कई कई देशों की एक एक तिहाई पॉपुलेशन आपस में ही ईसाइयों की लड़के मर गई। तो धार्मिक कट्टरता ने इतना भयानक रूप लिया कि बाद में ईसाइयों को समझ में आया कि हमें सेकुलर होना चाहिए, राइट, और उन्होंने सेकुलरिज्म और रीजन का कंसेप्ट को दिया, और एक तरह से वे धर्म से दूर होते चले गए। ये धार्मिक कट्टरता ही थी। देखिए, कट्टरता कभी भी धर्म की ओर नहीं ले जाता। पाकिस्तानी तालिबानी मस्जिद में बम फोड़ देते हैं इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम के वेलफेयर कर रहे हैं, और मस्जिद में ही बम फोड़ते हैं, तो कौन सा वेलफेयर है भाई? कौन सी भलाई है, आप ही मुझे बता दो। तो ये जो मौलवी साहब का जो करतूत है या जो भी है, तो उन्हें कहीं और से फंडिंग मिलती है, कहीं और से उनके वो उगाही मिलता है, और कहीं कुछ और बनाते हैं। तो ये दरअसल सोसाइटी को एक तरह से मियाँ जी का लौंडों को बर्बाद करने का एक अच्छा कार्यक्रम है। जो मियाँ जी का लौंडा इन चीजों से बच जाए उसे नशा करा दो, जो नशा से बच जाए उसे मसलकवाद में झोंक दो, अरे जेल का मुंह दिखा दो, थोड़ा उन्हें भी जेल देखने की मौका मिले। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो बेहद होशियार रहने और सावधान रहने की जरूरत है मौलवी साहब से और उनके करतूतों से। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं अपना, इनका बैकडोर या इनका पिछला हाथ कहीं और से मिला होता है। राइट। तो दरअसल लोग इसके नाम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। मौलवी साहब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बुढ़ापा भी आ गई है, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे ऊपर वाला का खौफ नहीं है। ठीक है, अपने को मुसलमान दिखाते हैं मौलवी साहब, दाढ़ी टोपी रख लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो फेनेटिसिज्म फैल रहा है वो दरअसल
रास्ते से भटकने का ही नतीजा है कि नशा बढ़ रहा है। यूरोप में यही हुआ, जब आपस में लोग लड़े तो भयानक नशा के तौर पे गए और ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया, गॉड को मानना ही छोड़ दिया। क्रिश्चियंस ने गॉड को मानना छोड़ दिया और यूरोप की चर्चेज या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की चर्च एकदम वीरान चल रहे हैं। तो लोग या तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं या एथीज्म की तरफ जा रहे हैं।